एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफी लंबे समय के बाद मैं आज आपके सामने एक वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर दोनों को एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बाजार में देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। इतनी ज्यादा अनिश्चितता क्यों है बाजार के अंदर? इतना ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है बाजार के अंदर? गोल्ड हम देख रहे हैं जरा में हजार 2,000 पॉइंट जरा में ऊपर नीचे हो रहा है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी भी जरा में हमें 2-4 हजार पॉइंट के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 20 दिन के अंदर हम या एक महीने के अंदर हम चांदी के अंदर लगभग 10,000 अंकों की एक बड़ी तेजी और 6 से 7,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट भी देख चुके हैं, वो भी 1 से 2 बार। तो काफी बड़े उतार चढ़ाव अभी हमें सिल्वर के अंदर, चांदी के अंदर देखने को मिले हैं। वही बात करें सोने की, तो गोल्ड भी अभी हमें लगभग 3 से 3,500 अंकों की गिरावट पे आता हुआ दिख रहा है। तो भैया क्या हो गया है बाजार के अंदर ऐसा कि इतने ज्यादा उतार चढ़ाव अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी ने लगभग 96,000 रुपए के प्राइस को भी पार कर दिया था। और वही बात करें तो आज हमने मॉर्निंग में ही 89,000 के भाव चांदी के देखे हैं। लगभग हाई से 7,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट पर चांदी ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी। वही बात करें गोल्ड की, तो 74,500 रुपए का गोल्ड, 74,500 से ऊपर का हाई बनाने वाला गोल्ड आज मॉर्निंग में हमें 71,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ गया। तो भाई ये भी काफी बड़ी गिरावट है। गोल्ड के अंदर भी लगभग 3,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं गिरावट के कारण क्या है। देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन चाइना की तरफ से एक न्यूज निकल कर आई, एक न्यूज अमेरिका की तरफ से निकल कर आई। चाइना की तरफ से न्यूज क्या थी जिसके चक्कर में गोल्ड गिरा है, और अमेरिका की तरफ से क्या न्यूज आई थी जिसकी तरफ से गोल्ड हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। पहले बात करते हैं मॉर्निंग में गोल्ड हमें फ्राइडे को इसलिए गिरता हुआ दिखाई दिया था क्योंकि चाइना की तरफ से एक न्यूज निकल कर आई थी कि चाइना ने गोल्ड के अंदर खरीदारी पर रोक लगा दी है, गोल्ड की खरीदारी पर रोक लगा दी है, जिसके चलते हुए चाइना की एक न्यूज के चलते हुए गोल्ड के अंदर हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। वही बात करें इवनिंग सेशन में अमेरिका के जो बाजार खुले उसके पहले हमें अमेरिका के अंदर एक डेटा आता हुआ दिखाई दिया, नॉन फर्म पेरोल डेटा, जिसके अंदर हमने देखा कि डेटा आने के तुरंत बाद हमें गोल्ड के अंदर काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अमेरिका का जो नॉन फर्म पेरोल डेटा निकल कर आया, उससे फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीद और कम हो गई है। डेटा आने के बाद गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट निकल कर आई। क्यों निकल कर आई? डेटा आने के बाद फेड के द्वारा जो ब्याज दर के अंदर कटौती की एक उम्मीद जताई जा रही थी वो कम हो गई है। तो ब्याज दरों की उम्मीद जैसे ही कम हुई वैसे ही हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक भारी गिरावट निकल कर आई। चाइना की तरफ से न्यूज निकल कर आई, अमेरिका की तरफ से न्यूज निकल कर आई, डेटा निकल कर आए, जिससे हमने काफी भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अगर गोल्ड के अंदर गिरावट आई है तो सिल्वर के अंदर और भी कीमती धातुओं के अंदर, बेस मेटल के अंदर गिरावट निकल कर आना स्वाभाविक बात थी। तो गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर, सभी धातुओं के अंदर हमें एक भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। दोस्तों, अभी भी आज के मॉर्निंग सेशन के दौरान भी हमें गोल्ड के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली। उसका कारण भी यही था कि फेड के द्वारा जो ब्याज दर की कटौती की उम्मीद है वो कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी कई निवेशकों को उम्मीद है, कई एक्सपर्ट को उम्मीद है कि सितंबर में फेड अपनी पहली ब्याज दरों के अंदर कटौती कर देगा। तो ब्याज दर कटौती की उम्मीद और वहीं से एक उदासी कि भाई ब्याज कट नहीं होगा, ब्याज दर के अंदर कटौती नहीं होगी। ब्याज दर के अंदर कटौती नहीं होने की न्यूज आती है तो गोल्ड सिल्वर गिर जाते हैं। वही ब्याज दर की कटौती की एक न्यूज निकल कर आती है तो वही सिल्वर गोल्ड ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो उतार चढ़ाव का जो पूरा दौर है ना,
वो पूरा फेड के ऊपर डिपेंड हो गया है। और जो फेड मतलब फेड क्या है, फेड ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा, लेकिन फेड ने क्लियर कह दिया है कि जब तक महंगाई दर के अंदर मतलब एक कंट्रोल नहीं होगा, महंगाई दर कंट्रोल में नहीं आएगी, तब तक ब्याज दर के अंदर कटौती नहीं होगी। तो जैसे ही महंगाई दर के अंदर हमें कंट्रोल आता हुआ दिखाई देगा, वहीं फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा, वहीं हम गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक भारी तेजी भी देखेंगे। फिलहाल बाजार काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। तो अभी इस समय बाजार के अंदर देखिए बाय ऑन डिप तो बिल्कुल लगातार बन रहा है। पिछले कई समय से मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूं, जब गोल्ड 60,000 रुपए था, चांदी 70,000 रुपए थी, तब से लगातार कहता हुआ आ रहा हूं कि चांदी 1 लाख रुपए तक जाने की पूरी उम्मीद है। लगातार बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। हालांकि गोल्ड का मैंने उस समय इतना लंबा टारगेट नहीं दिया था, फिर भी मैं आपको 68 या 70,000 रुपए तक के टारगेट लगातार देता हुआ आ रहा था। लगातार मैंने आपसे बोला कि बाय ऑन डिप गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर बनेगी। फिलहाल अभी बाजार नेगेटिव न्यूज के अंदर है। चाइना की तरफ से न्यूज निकल कर आई है, पेरोल डेटा थोड़े से उदास करने वाले निकल कर आए हैं, फेड की तरफ से ब्याज दर की कटौती की उम्मीद कम होती हुई नजर आई है, जिससे बाजार के अंदर एक मंदी का दौर जरूर बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर एक भी न्यूज अगर आती है ब्याज दर की कटौती की, वहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर अब काफी बड़ी तेजी देखेंगे। तो फिलहाल तेजी की और मंदी के ये कारण मैंने आपको बताया। वहीं हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी उतार चढ़ाव इसलिए देखने को मिल रहा है कि जैसे देखिए थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर दोनों के अगेंस्ट मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट ही चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी है तो डॉलर इंडेक्स के अंदर मंदी है, वही डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर मंदी है। दोनों एक दूसरे से ऊपर, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे ही चला जाता है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। और डॉलर इंडेक्स भी वर्क करता है फेड के द्वारा। जैसे ही ब्याज दर कटौती की उम्मीद झलकने लगती है, दिखने लगती है, वहीं डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि ब्याज दर कटौती की उम्मीद जैसे ही कम हो रही है, वैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ा उछाल आ जाता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी अच्छा उछाल हमें देखने को मिला था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। वहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक मंदी देखने को मिली थी। तो फिलहाल दोस्तों फेड की एक एक न्यूज के ऊपर नजर बनाना है, अमेरिका के एक एक डेटा के ऊपर नजर बनाना है, और थोड़ा जो मंदी की आशंका है इसको भी थोड़ा नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना है। फिलहाल अभी भी मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप बिल्कुल बनता है। सिल्वर अगर आपको 87,000 के आसपास खरीदने का एक सुनहरा मौका मिलता है तो सिल्वर के अंदर खरीदारी बनती है। गोल्ड के अंदर भी नीचे से खरीदारी जरूर बनती है। फिलहाल अगर आप यहां से भी खरीदारी कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस तो प्रॉपर चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां से भी बिल्कुल निश्चित नहीं है कि यहां से ऊपर जाएगा कि यहां से और नीचे चला जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज पक्की नजर सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल पक्की नजर सामने नहीं आ रही है। अभी भी मंदी आ सकती है और यहां से भी तेजी आ सकती है। तो फिलहाल बाय ऑन डिप बिल्कुल लगातार बन रहा है। एक्सपर्ट आपको थोड़ा सेल करने की सलाह जरूर दे रहे हैं, एडवाइजर आपको सेल करने की सलाह जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक स्टॉप लॉस जरूर दे रहे हैं कि भैया सेल भी कर रहे हो ना तो एक स्टॉप लॉस लगा लो, छोटे मोटे लॉस से बाहर हो जाओ, बड़े लॉस बिल्कुल मत देखो। तो छोटे लॉस देख लो चलेगा, एक स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट के अंदर काम करो चलेगा, बाय ऑन डिप करो, सबसे बढ़िया सुझाव है बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, लेकिन इसमें भी एक स्टॉप लॉस, वो भी बिना स्टॉप लॉस के साथ तो करना नहीं है। फिलहाल सिल्वर के अंदर अगर खरीदारी करने का मौका मिलता है 89,000, 88,000 तो बिल्कुल आप खरीदारी कीजिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। वहीं गोल्ड अगर आपको 70,000 के नीचे खरीदारी करने का मौका दे रहा है तो गोल्ड के अंदर भी खरीदारी करने के सुनहरे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल कई एक्सपर्ट ने, एडवाइजर ने आपको सेल करने की सलाह भी दी है कि 71,300 से आप गोल्ड सेल कीजिए, 71,600 के आप स्टॉप लॉस बनाइए, 70,700 के टारगेट बनाइए। तो अगर आप सेल भी करते हैं तो एक स्टॉप लॉस बनाकर कीजिए, क्योंकि सेल बहुत रिस्की है इस समय, क्योंकि गोल्ड के अंदर कितनी नेगेटिव न्यूज क्यों नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन मंदी उसमें 2-4 दिन की ही देखने को मिल रही है। फिर से गोल्ड बूस्ट कर रहा है, फिर से गोल्ड भाग रहा है, तो सेल करो तो स्टॉप लॉस के साथ करो, फिर भी बाय एंड डिप करने का मौका मिले तो इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा निकलकर सामने आने वाला होता है, उसका तुरंत अपडेट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको देता रहता हूं।
अगर आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप मुझे सामने दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे दिल से धन्यवाद।